एक्स इन्फो शेयरिंग के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन कुछ लोगों को गलतफहमी है कि एक्स पर पोस्ट डालकर चुनाव जीते जा सकते हैं और सरकारें भी चलाई जा सकती हैं। शायद ऐसा ही कुछ ख्याल है यूपी के ये 7 पसंद है वाली जोड़ी को। इन्होंने एक्स को झूठ फैलाने और दुष्प्रचार का अड्डा समझ लिया। तो अब कौन सा नया झूठ परोसा है? भाई परोसा नहीं, फैलाया है। अपने राजनीति के प्रति कितने सीरियस हैं राहुल गांधी? सत्ता में वापसी के लिए या झूठ फैलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं अखिलेश और राहुल गांधी? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो। आपने भी समाचार पत्रों या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से खबर पढ़ ली होगी कि फ्रांस में 300 से अधिक भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। इसमें मानव तस्करी का भी जिक्र है। यह खबर 23 दिसंबर को 12:49 पर अपडेट हुई थी। नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, लेकिन इसी के आसपास कई अखबारों में ये खबर छपी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उपलब्ध है। आप समय स्क्रीनशॉट में देख चुके हैं। कुछ समाचार पत्रों में यह भी लिखा है कि इसमें 96 गुजराती भी थे। तो अगर भारतीय नागरिक का जिक्र आता है तो गुजराती का क्यों? और उन नागरिकों में भारत के और प्रांतों के लोग रहे होंगे, उन प्रांतों का नाम क्यों नहीं? तो इसी खबर को अखिलेश यादव जी ने भी पढ़ा, लेकिन यह नहीं पता कि किसी पेपर से पढ़ा या व्हाट्सएप ग्रुप जो झूठ फैलाने के लिए जानी जाती है, या भारत के खिलाफ प्रोपगंडा करने वाले चाइनीज ग्रुप के मीडिया से पढ़ा। लेकिन इन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिया, जहां आप देख सकते हैं 25 दिसंबर 2023 9:28 पर, यानी 23 दिसंबर को लगभग 1 बजे खबर आ चुकी थी और पहले भी आई थी, कुछ बाद में भी आई हो। लेकिन अखिलेश जी लगभग 2 दिन बाद, जिसमें 2.5-3 घंटे बाकी थे, इन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। अब जैसा मैं तारीख बता चुका हूं तो सबसे नीचे आप देख भी सकते हैं कि पोस्ट 25 दिसंबर को 9:28 पर है। जो फिगर दी गई है उसके नीचे, ट्वीट के नीचे तस्वीर है, तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है। मैं बड़ा कर देता हूं, आप समय देख सकते हैं। अखिलेश जी ने अपने पोस्ट में लिखा है, एक चिंतनीय प्रश्न ये है कि भाजपा के राज में लोग देश छोड़कर जाने को क्यों मजबूर हो रहे हैं? अभी अवैधानिक रूप से अमेरिका जाने के रास्ते में जो 303 भारतीय फ्रांस में पकड़े गए थे, उनमें से 96 लोग अकेले गुजरात के हैं। अगर गुजरात सही मायनों में विकास मॉडल है तो फिर वहां के लोग बाहर क्यों जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं? और ऐसी खबरों के आने से पूरी दुनिया में देश की छवि को दोहरा नुकसान होता है। एक तो कि देश में रोजगार नहीं है, और दूसरा कि हमारे देश को विकसित राष्ट्र वीजा नहीं देना चाहते। और इन दोनों हालातों के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। अखिलेश यादव जी के इस ट्वीट में देखिए, जो हाईलाइट कर रखा है मैंने, भाजपा के राज में लोग देश छोड़कर जाने को क्यों मजबूर हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, अवैधानिक रूप से अमेरिका जाने के रास्ते में 303 भारतीय फ्रांस में पकड़े गए, उनमें से 96 लोग अकेले गुजरात के हैं। गुजरात में विकास का मॉडल है तो फिर वहां के लोग बाहर जाने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं? ऐसी खबरों के आने से पूरी दुनिया में देश की छवि को दोहरा नुकसान होता है। एक तो देश में रोजगार नहीं है, दूसरा कि विकसित देश हमें वीजा नहीं देना चाहते, और इन दोनों नकारात्मक हालात के लिए भाजपा जिम्मेदार है। अब मैं ले चलता हूं आपको असली खबर की तरफ। अब जानते हैं कि इस खबर की सच्चाई क्या है। 21 दिसंबर को रोमानियाई चार्टर कंपनी का विमान गुरुवार को दुबई से 303 यात्रियों को लेकर निकारागुआ जा रहा था, जिसे फ्रांस में रोक दिया गया। फ्रांस को मिली गुप्त सूचना के अनुसार इस विमान पर मानव तस्करी का संदेह था। इस विमान में अधिकांश भारतीय थे। विमान फ्रांस के वेटी एयरपोर्ट पर उतारा गया। सभी यात्रियों से पूछताछ हुई। एयरलाइन कंपनी के वकील भी आए और उन्होंने कहा कि मानव तस्करी जैसे किसी गिरोह से हमारा कोई नाता नहीं है। फ्रांसीसी मीडिया ने भी बताया कि यात्रियों में से कुछ ने तमिल में तो कुछ ने हिंदी भाषा में अपनी बात रखी, और इसकी सूचना भारतीय दूतावास को भी दे दिया गया था और भारतीय दूतावास के अधिकारी भी वहां पहुंच गए थे। 4 दिनों में जांच पूरी होने के बाद आज सुबह तड़के 4:30 बजे के आसपास
एक विमान 276 यात्रियों को लेकर मुंबई पहुंच गया। बताया जा रहा है कि 2 नाबालिग सहित 21 यात्रियों ने फ्रांस से शरण मांगी है। मेरे पास इस बात की जानकारी नहीं है कि ये लोग भारतीय ही हैं या किसी और देश के नागरिक। अब फिर एक बार अखिलेश जी की पोस्ट पर आ जाते हैं। अब आप पोस्ट में देखिए, लिखा है लोग मजबूर हो रहे हैं देश छोड़कर जाने को। वो निकारागुआ जा रहे थे, अपने बिजनेस पर्पज से जा रहे थे, घूमने के लिए जा रहे थे, या नहीं पता, लेकिन इनको पता चल गया कि ये लोग मजबूर होकर के देश छोड़ करके जा रहे थे। और देश छोड़ करके जा रहे थे तो फिर भारत आने के लिए राजी क्यों होते? वहां पर है कि फ्रांस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस विमान का प्रयोग मानव तस्करी के लिए हो रहा है, इसलिए रोक रखा है। इन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा? अवैधानिक रूप से जा रहे हैं, रास्ते में पकड़े गए। संघ का विमान की कंपनी विमान चालक पर है। आरोप कहां लगा रहे हैं? भारत पर, भारतीय नागरिकों पर, कि अवैधानिक रूप से जा रहे थे। और आगे क्या कहते हैं कि हमारे देश को विकसित देश वीजा नहीं देना चाहते। अखिलेश जी, देश के बारे में नकारात्मकता फैलाते हुए आपको शर्म नहीं आती? भारत को 60 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध है। और आपको मालूम होगा कि यूक्रेन से जब लड़ाई चल रही थी रूस के साथ, निकलते समय दूसरे के देश के लोग भी भारत का तिरंगा लेकर के निकल रहे थे वहां से। भारत के तिरंगे की वो शान थी। पाकिस्तानी आज भी कई देशों में अपने आप को हिंदुस्तानी बताते हैं, और आप लोग हैं कि सत्ता से कुछ दिन के लिए दूर क्या हो गए, देश को ही बदनाम करना शुरू कर दिया, अफवाह फैलानी शुरू कर दी। आपको मोदी से नफरत हो सकती है, क्यों कि आपको लगता है कि आप लोगों को मोदी ने ही सत्ता से दूर रखा हुआ है। तो करो, मोदी से नफरत करो, खूब करो, यार रोका किसने है? लेकिन मोदी से नफरत करने के लिए गुजरात को बदनाम करना जरूरी है? मोदी को गुजरात की जनता ने 12 साल तक लगातार मुख्यमंत्री बना रखा था, और उस गुजरात मॉडल का आप मजाक बना रहे हो अखिलेश जी। आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल में ही भगा दिया था, जबकि आपके बाद आने वाले योगी जी को 10 साल के लिए चुना। आपको तो इन दो नेताओं से कुछ सीखना चाहिए, मोदी और योगी से। लेकिन आप दयानिधि मारन से गले मिलोगे, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना है। और उसी दयानिधि मारन ने बिहार के साथ साथ तुम्हारे प्रांत को भी सड़क और टॉयलेट साफ करने की बात कही थी। और चलो, आप लोग तो सत्ता के लिए कुछ भी कर लो और किसी का कुछ भी साफ कर लोगे। व्हाट्सएप का ज्ञान या चाइनीज पत्रकार गैंग का झूठ यक्स पर उड़ेल कर चले जाओगे। अगर यही जाके ग्राउंड में करते ना, तो जनता का मन बदलता। और एक अंतर है कि जो झूठ है, आपकी पार्टी का कोई सदस्य अगर बोलता है तो चल जाता है, लेकिन अगर दल का मुखिया ऐसे झूठ अफवाहें फैलाता है तो जनता उस दल से गिला करना शुरू कर देती है। और यही काम आप कर रहे हैं। 2016 में सत्ता की वापसी के लिए एक वयोवृद्ध युवा नेता का साथ पसंद आया था आपको। वो अपनी खड़ी खाट को लेकर के आया था और आपकी भी खड़ी करके चला गया। रही बात साइकिल की, तो उसको पंचर करने के लिए आपकी हरकतें ही काफी हैं। देश के वयोवृद्ध यशस्वी युवा नेता राहुल जी कहते हैं देश का युवा बेरोजगार है, लेकिन मुझे अखिलेश और राहुल जी, आप दोनों से ज्यादा बेरोजगार कोई नहीं दिखता। अखिलेश जी झूठी खबरें फैलाते हैं क्योंकि वो अखबार तो पढ़ते नहीं। कुछ दिन पहले राहुल जी ने कहा था कि देश का युवा 7.5 घंटे इंटरनेट पर लगा रहता है। वो शायद अखिलेश जी को देख करके कह रहे होंगे, लेकिन ये नहीं देखे कि आप इंटरनेट से झूठ ले रहे हो और उसे यक्स पर परोस रहे हो या फैला रहे हो। राहुल गांधी भी तो अपडेट नहीं करते। ट्विटर का नाम बदले 5 महीने हो गए, यक्स हो गया है, लेकिन वो अभी भी ट्विटर करते रहते हैं। भूल से हो सकता है, लेकिन कोशिश तो नजर आनी चाहिए। और जनता को कोशिश नजर आएगी तो आपकी तरफ आकर्षित होगी। जनता नियति देखती है। राहुल जी को नोटबंदी, रफेल, अदानी आज भी परेशान कर रहे हैं, और अखिलेश जी को योगी जी के सांड। आप लोग इन दोनों मुद्दों से हट करके कुछ सोचो, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को लेकर के आप लोग जनता के बीच गए थे और जनता ने भगा दिया। कुछ नया सोचो भाई साहब। आप लोग वो मुद्दे ढूंढो जो जनहित में हो। और तुम्हारे फ्री के चक्कर में मोदी जी भी फ्री में बांटने लगे। आप लोग अपने घर से तो देते नहीं, टैक्स पेयर का पैसा लुटाते हो और मौज लेते हो। लेकिन अब ये मौज नहीं मिलने वाली, चाहे जिससे भी गठबंधन कर लो। राहुल जी को बता दूं कि आजकल हर काम इंटरनेट से होता है, और आप खुद देख लो, अपनी मेल इंटरनेट से चेक करते हो, कॉल भी इंटरनेट से होती है,
व्हाट्सएप इंटरनेट से चलता है, एप्लीकेशन इंटरनेट से जाती है, टिकट इंटरनेट से होता है, बैंकिंग इंटरनेट से होता है, और वर्क फ्रॉम होम भी तो इंटरनेट से होता है। तो रोजगार वाला युवा भी तो इंटरनेट से लगा है। लेकिन आप बेरोजगार हो, उसी तरह से सबको समझ लेते हो। और अखिलेश जी, आप में बहुत कुछ दिखा था मुझे, लेकिन अब ये आशा होने लगी। आपको एक सलाह है कि 22 जनवरी को जब रामलला के दर्शन करने जाना, तो अपने पिताश्री के अपराधों की भी क्षमा मांग लेना। हो सकता है वो क्षमा कर दें, क्योंकि इसी मंदिर को बनने से रोकने के लिए आपके पिताश्री ने इन्हीं के भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। आप कितने भक्त बन करके वहां जाओगे, आप कितने बड़े भक्त बन के जाओगे रामलला के पास, इसका अनुमान सभी को है। लेकिन क्या करोगे, वोट की राजनीति करनी है तो टीका भी लगाना है और टोपी भी पहननी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अपने पिता के रसूख से आप सीएम बन गए, उनके कृत्यों का फायदा उठाया, लेकिन राम भक्तों पर गोली चलाया हुआ काम अच्छा तो नहीं रहा होगा मेरी समझ से। हो सकता है आज आप भी कह दें कि नहीं, उस समय के लिए वही उचित था, लेकिन किया तो अपराध था। यदि उनके अच्छे कर्मों का फल आपने उठाया है मुख्यमंत्री बनकर, तो बाद में कोई तकलीफ न हो, उनके उस कर्म के लिए भी क्षमा याचना अवश्य कर लेना। तो हो सकता है कि 2032 तक राम जी आप पर कृपा कर दें, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए खुद भी सुधरना होगा, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य है ना, उनको भी सुधार लेना। और नहीं सुधरते हैं तो फिर पार्टी से निकाल दो, क्योंकि पार्टी में रखोगे तो टिकट आप दोगे, लेकिन वो जीतेंगे नहीं, और जब वो जीतेंगे नहीं तो टिकट देके क्या करिएगा, कैसे बनिएगा मुख्यमंत्री। अखिलेश जी और राहुल जी, आप दोनों को सलाह है कि जो कुछ करना है जनता के लिए करो, तो जनता आपके लिए बहुत कुछ करेगी। लेकिन यदि अपने आप के लिए करोगे तो जनता भी आपके लिए कुछ भी नहीं करेगी, और आप दोनों की जिंदगी यूं ही योगी मोदी करते करते गुजर जाएगी। यह नेक सलाह केवल आप लोगों के हित में नहीं, राष्ट्र हित में भी जारी है। कारण है कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, नहीं तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना है तो आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।